हरे महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम आए हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में और यहाँ पे माता गंगा में डुबकी लगाने के बाद में आपको हम सीधे ले चलेंगे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में, जिन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज का महाकुंभ का मेला बड़े ही जोरों शोरों के साथ में चल रहा है। तो हम आ चुके हैं सुबह के 5 बजे यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए। और ये एक त्रिवेणी संगम है जहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और माता सरस्वती तीनों का संगम है। इस संगम पर घर के जितने भी लोग जो महाकुंभ में नहीं आ पाए हैं, उन सभी के नाम से भी हम डुबकी लगाएंगे और साथ में अपने सभी पितृदेवों के नाम से भी डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने के बाद में आपको हम सीधे ले चलेंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर में। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का अद्भुत मंदिर। इस विशाल मंदिर में हनुमान जी जागृत स्वरूप में लेटे हुए हैं। इनके दरबार में सच्चे हृदय से माथा टेकने वालों को शीघ्र मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्त को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के बाद में आपको सीधा ले चलते हैं बड़े हनुमान जी की तरफ। बड़े हनुमान जी जाने के लिए आपको संगम से 2 किलोमीटर पैदल चलना है, क्योंकि अभी महाकुंभ मेला चल रहा है और इस टाइम कोई भी व्हीकल यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल ही चलना है। लेकिन जब ये मेला खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर आप संगम जाते हैं तो आपको यहाँ से आसानी से ऑटो वगैरह मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर परिसर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी रेलिंग बनी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और हम भी अपनी लाइन में लग चुके हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन ऐसे टाइम पर करने के लिए आए हुए हैं जब यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, तो आप कोशिश करना कि आप बीच वाली लाइन में ना लग के साइड वाली लाइन में लगे, जिससे आपका नंबर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। हमसे ये गलती हो गई थी और हम लोग जाके लग गए थे बीच वाली लाइन में, तो हमें पूरा 1 घंटा लग गया था नंबर आने में, जबकि हमारे पास वाली जो लाइन थी वो हमसे पहले दर्शन करके निकल चुकी थी। अभी हम पहले गेट से पहली रेलिंग में चल रहे हैं और जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है वो है यहाँ का दूसरा गेट, जो मुख्य मंदिर परिसर में खुलता है। और यहाँ से आप फूल और मालाएं भी लेके जा सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। बजरंगबली के बहुत सारे चमत्कार आपने देखे ही होंगे, चाहे फिर सीने में बैठे राम लक्ष्मण के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लेके आना हो। ना सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई अवस्था में ना होकर लेटी हुई अवस्था में विद्यमान है। इसी की वजह से हम इसे लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जानते हैं। अभी हम सेकंड गेट से अंदर आकर सेकंड रेलिंग में लग चुके हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है और यही वह जगह है जिसका मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। आपको यहाँ पर सेंटर वाली रेलिंग में ना लग के साइड वाली रेलिंग में लगेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जल्दी दर्शन करने का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में बड़े हनुमान जी का नाम भी लिखा हुआ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और दर्शन करने के लिए हमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तब तक मैं मंदिर में हनुमान जी के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो जगह है या जिस मोहल्ले में ये मंदिर स्थित है, उस मोहल्ले का नाम है दारागंज। और यहाँ पर स्थित जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी है, 20 फीट लंबी यहाँ पर मूर्ति है और हनुमान जी की यह मूर्ति दक्षिणामुखी है। 20 फीट बड़ी मूर्ति होने की वजह से ही इस मंदिर को हम बड़े हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। साथ में ये जो मूर्ति स्थित है, आगे हम दर्शन जब करेंगे तब आप देखना वो 8 फीट नीचे धरातल से है। यानी हमें जब दर्शन करने होंगे तब हमको नीचे जाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो मूर्ति स्थित है वो एक किले के अंदर स्थित है, इसलिए इस हनुमान जी के मंदिर को किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इस हनुमान जी के मंदिर को बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि यह मूर्ति जो है वो खड़ी हुई अवस्था में ना होकर लेटी हुई अवस्था में है, इसलिए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इस मंदिर के 4 नाम है: बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी या बांध वाले हनुमान जी। हनुमान जी के इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है माघ मेले के टाइम पर, अर्ध कुंभ मेले के टाइम पर या कुंभ मेले के टाइम पर।
या फिर हनुमान जी के जन्म उत्सव या रामनवमी के दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर को किले वाले हनुमान जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने किला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो एक किले के अंदर स्थित है और यहाँ के आसपास का जो परकोटा है पूरी तरह से किले से बना हुआ है, इसीलिए इस मंदिर को किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको सामने मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ है, इसलिए हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करने में अभी टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको मूर्ति के बारे में जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि जब आप दर्शन करें तब आपको पता हो कि मूर्ति में हमें किस किस चीज़ों के दर्शन करने हैं। जो मूर्ति है वो पूरी तरह से लेटी हुई अवस्था में है और हनुमान जी के मूर्ति के नीचे की साइड में 3 मूर्तियां और बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ मकर ध्वज की मूर्ति बनी हुई है, जो कि हनुमान जी के बेटे हैं। वहीं बीच में अहिरावण की मूर्ति बनी हुई है और उनके साइड में राइट हैंड साइड की तरफ पे कामदा माता की मूर्ति बनी हुई है। ये 3 मूर्तियां आपको हनुमान जी के पैरों की तरफ दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे राइट हैंड साइड में हनुमान जी के एक हाथ में आपको राम लक्ष्मण जी बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देंगे और जो हनुमान जी का लेफ्ट हैंड है उस पर आपको एक गदा दिखाई देगी। तो ये चीज़ों के आपको दर्शन जरूर करके आने हैं। अब हम ऑलमोस्ट मंदिर के मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने से पहले आपको मैं यह भी बता देती हूँ कि आखिर यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में ही क्यों हैं और क्यों यहाँ पर मूर्ति पधारी गई थी। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका विजय करने के बाद में वापस लौट के आए थे, उस समय उनको थकान महसूस हुई थी। तब माता सीता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर आज से कम 600 से 700 साल पुराना माना जाता है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि कनौज के राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय बताया था कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण कराएं जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी की यह मूर्ति विंध्याचल पर्वत से बनवा के लाई जानी चाहिए। तब कनौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव में लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह जो प्रतिमा थी वह जलमग्न हो गई। राजा को यह देख के बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य को लौट गए। इस घटना के कई वर्षों के बाद में गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली थी। फिर उसके बाद यहाँ के राजा के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। अभी हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें एक आरती का दीपक दिखा और यहाँ पे आप अपने अच्छा अनुसार दान भी कर सकते हैं। सामने आपको प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और यह वही प्रवेश द्वार है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ से आप जैसे ही आगे की तरफ जाओगे तो आपको 8 फीट नीचे उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो 8 फीट नीचे बनी हुई है। तो यहाँ आप सामने से देख रहे हैं कि यहाँ नीचे की साइड जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। भीड़ काफ़ी सारी ज़्यादा है क्योंकि महाकुंभ का अभी टाइम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी आपको मूर्ति दिखाई देना शुरू हो गई है और लगभग 8 फीट नीचे उतरने के बाद ही आप मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ के लिए एक मान्यता और है कि यहाँ पर हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने के लिए बारिश के मौसम पर यहाँ मंदिर तक आती हैं और जिस साल बारिश के मौसम में गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराती हैं वह साल बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग बाढ़ के आने का इंतज़ार करते हैं और जब यहाँ पे गंगा मैया स्नान कराने के लिए आती हैं उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से आरती होती है और एक उत्सव जैसा माहौल भी रहता है। तो अभी देखिए हम बिल्कुल बड़े हनुमान जी के सामने पहुँच चुके हैं। दर्शन करने में हमें टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ काफ़ी सारी ज़्यादा है।
थोड़ी सी भीड़ इधर उधर होगी, हम भी हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। और देखिए कितने सुंदर दर्शन हमें हो चुके हैं। यहाँ पे पूरी तरह से हनुमान जी फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि अभी लाखों की तादाद में यहाँ पर भगवान के भक्त आ रहे हैं और हर भक्त आता है वो फूल चढ़ा के जा रहा है। इसलिए जो मैंने आपको 3 मूर्तियाँ हनुमान जी के पैरों के नीचे बताई थी और एक हाथ में जो राम लक्ष्मण जी बताए थे, फूल इतने सारे ज़्यादा होने की वजह से अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण से मैंने आपको पहले ही उस चीज़ के दर्शन करा दिए थे। अब हम दर्शन करने के बाद में बड़े हनुमान जी के एग्ज़िट द्वार से बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भव्य व्यवस्था की गई है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में इस मंदिर में अभी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। और आप बाहर का एटमॉस्फेयर भी देख सकते हैं, कितने सारे लोग हैं और कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रखी हैं। मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है और बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इस मंदिर के दर्शन करा पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें।